हाय हाय एवरीवन। आज हम लोग स्केयरसिटी के बारे में जानेंगे। स्केयरसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स में वर्स्टली यूज़ होता है। अब पहले हम लोग स्केयरसिटी का डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। The definition of scarcity is simply paucity of resources. स्केयरसिटी मतलब कमी, अभाव, दुर्लभता। मतलब जो भी चीज़ या रिसोर्सेज सीमित है, जो भी चीज़ का शॉर्टेज है, वही चीज़ स्केयर्स है। पॉसिटी का मतलब है अल्पता। स्केयरसिटी इज़ द गैप बिटवीन द रिसोर्सेज एंड इट अनलिमिटेड वंस। मतलब लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट्स के अंदर जो डिफरेंस है वही है स्केयरसिटी। सोसाइटी में रिसोर्स है लिमिटेड, इसलिए वो लिमिटेड रिसोर्स यूज़ करके सोसाइटी सब कुछ नहीं बना सकता। अगर सब लोग अपना अपना मकान चाहे तो वो बना नहीं जा सकता, बिकॉज लैंड इज़ लिमिटेड रिसोर्स। स्केयरसिटी का एग्जाम्पल क्या है? मिनरल ऑयल इज़ स्केयर्स। मतलब मिनरल ऑयल नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन मिनरल ऑयल का डिमांड है अनलिमिटेड, इसलिए मिनरल ऑयल का ज़रूरत को पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं करा जा सकता। मतलब मिनरल ऑयल का अभाव है, that is mineral oil is scarce. Mineral oil has the problem of scarcity. और कुछ एग्जाम्पल है जैसे गोल्ड, कोल, टाइम, ये सब भी स्केयर्स है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से इन चीज़ों का सप्लाई बढ़ नहीं सकता। स्केयरसिटी का दूसरा डेफिनेशन हो सकता है, स्केयरसिटी रेफर्स टू द लिमिटेड एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अर्थात रिसोर्स का न्यूनता का योग्यता को स्केयरसिटी बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन। स्केयरसिटी इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर। स्केयरसिटी है एक महत्वपूर्ण कारक व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब स्केयरसिटी डिमांड के द्वारा भी क्रिएट हो सकता है और सप्लाई के द्वारा भी क्रिएट हो सकता है। जब कहीं अधिक डिमांड हो जाता है तो उधर स्केयरसिटी आ जाता है। सिमिलरली जब कहीं सप्लाई का अल्पता हो जाता है तो उधर भी स्केयरसिटी आ जाता है। स्केयरसिटी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। स्केयरसिटी के वजह से इकोनॉमिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्स करना पड़ता है। मतलब स्केयरसिटी के कारण रिसोर्स का अच्छे से बंटन करना ज़रूरी होता है, और अच्छे से बंटन के द्वारा अनलिमिटेड वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई किया जा सकता है। इकोनॉमी में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, जैसे इन्फ्लेशन, रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, स्केयरसिटी एक्सेट्रा। स्केयरसिटी एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। बाकी के प्रॉब्लम्स को हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। इकोनॉमी में ये सब प्रॉब्लम्स रहता ही है। कभी कभी इकोनॉमिस्ट ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर भी देता है, बट ये प्रॉब्लम्स फिर से वापस आ जाता है। हाँ, तो स्केयरसिटी दो टाइप्स की होते हैं, एब्सोल्यूट स्केयरसिटी एंड रिलेटिव स्केयरसिटी। जब सप्लाई ऑफ गुड्स इस नेचुरली लिमिटेड होता है, तब जो कमी होता है उसको एब्सोल्यूट स्केयरसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल 24 आवर्स। रोज़ हम लोगों को 24 आवर्स मिलते हैं, जो कि काम करने के लिए हम लोगों को टाइम कितना मिलता है दिन पर? 24 आवर्स मिलते हैं, जो भी हम लोगों को कम लगते हैं काम करने के लिए। लेकिन 24 आवर्स को
बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए ये कमी को एब्सोल्यूट स्केर्सिटी बोलते हैं। जो भी चीज़ नेचुरली लिमिटेड है वही एब्सोल्यूट स्केर्स है। जैसे मिनरल वाटर, मिनरल ऑयल, ऑल द मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी स्केर्स है। अब हम लोग रिलेटिव स्केर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई चीज़ इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जब कोई चीज़ अपर्याप्त बंटन के वजह से कोई एरिया में स्केर्स हो जाता है, तब उसको रिलेटिव स्केर्सिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल, एनी इम्पोर्टेड कमोडिटी जैसे कोरोना वैक्सीन, ये अपर्याप्त डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से गांव में नहीं पहुंचा है, तो कोरोना वैक्सीन वह रिलेटिव स्केर्सिटी कमोडिटी है। अब हम लोग स्केर्सिटी होने का 3 कॉजेज यानी कारण के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 कारण है डिमांड इंड्यूस्ड स्केर्सिटी यानी मांग प्रेरित कमी, सप्लाई इंड्यूस्ड स्केर्सिटी यानी सप्लाई प्रेरित कमी, और स्ट्रक्चरल स्केर्सिटी यानी नेचुरल जो स्केर्सिटी होता है वो। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग इसके डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिमांड इंड्यूस्ड स्केर्सिटी यानी मांग प्रेरित कमी। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ता है पर सप्लाई कम बढ़ता है तो एक्सेस डिमांड के वजह से यानी एक्सेस डिमांड की वजह से कमी यानी स्केर्सिटी देखा जाता है। इसको डिमांड इंड्यूस्ड स्केर्सिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन इन शॉर्ट टाइम डिमांड ऑफ मिनरल ऑयल इंक्रीजेस सडनली, जब अचानक मिनरल ऑयल का डिमांड बढ़ जाता है लेकिन मिनरल ऑयल को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, तो ये जो स्केर्सिटी होता है इसको डिमांड इंड्यूस्ड स्केर्सिटी बोलते हैं। एक्सेस डिमांड के वजह से स्केर्सिटी बढ़ता है, इसलिए अगर हम लोग अपना चाह यानी वांट्स को कंट्रोल करें, कम करें, तो ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज सप्लाई इंड्यूस्ड स्केर्सिटी। जब डिमांड स्थिर यानी कांस्टेंट है बट सप्लाई कम हो जा रहा है तो वहाँ स्केर्सिटी शुरू हो जाएगा। इसको सप्लाई इंड्यूस्ड स्केर्सिटी भी बोलते हैं। सप्लाई कम हो जाने के कारण ये स्केर्सिटी हो सकता है। एग्जाम्पल, कहीं फ्लड यानी बाढ़ आ जाए, या कहीं ड्राफ्ट हो जाए यानी कहीं सूखा हो जाए, तो उस जगह का क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट सप्लाई ऑफ क्रॉप भी कम हो जाएगा। इसको सप्लाई इंड्यूस्ड स्केर्सिटी बोलते हैं। सिमिलरली, यदि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाता है अल्कोहल के ऊपर तो अल्कोहल का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, तो सप्लाई ऑफ अल्कोहल कम हो जाएगा। यही है सप्लाई इंड्यूस्ड स्केर्सिटी। और एक एग्जाम्पल है, 2011 में सुनामी ने हज़ारों जापानीज कंपनी को तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए हाउस होल्ड गुड्स का प्रोडक्शन सप्लाई अचानक कम हो गया था। देन देयर कम्स ए स्केर्सिटी ऑफ हाउस होल्ड कमोडिटी, मतलब तब सुनामी के वजह से जापान में स्केर्सिटी ऑफ कमोडिटी हो गया था। दिस इज कॉल्ड सप्लाई इंड्यूस्ड स्केर्सिटी। अब हम लोग स्ट्रक्चरल स्केर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज स्ट्रक्चरल स्केर्सिटी? जब कोई चीज़ नेचुरली स्केर्स हो जाता है यानी जब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी हो जाता है तो उसको स्ट्रक्चरल स्केर्सिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल, गांव में गांव वाले को अच्छी डॉक्टर नहीं मिलती है, ये स्ट्रक्चरल स्केर्सिटी है, क्योंकि ये स्केर्सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्मेदार है।
स्केर्सिटी हम लोगों को ये सिखाता है कि चॉइस कैसे करना है। अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्स के अंदर चॉइस कैसे करना है। जब कोई कमोडिटी स्केर्स है और वो कमोडिटी विभिन्न ज़रूरत में लगता है तो चॉइस कैसे करें वो जानना है। एग्जाम्पल, कोल इज स्केर्स, कोयला का कमी है। कोयला विभिन्न ज़रूरत में यूज़ होता है, जैसे इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग, ताप या गर्म करने में कोयला का यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, ये बहुत सारे इंडस्ट्री शिल्प में उपयोग होता है। इट इज़ यूज्ड इन सीमेंट प्लांट्स, कोयला सीमेंट प्लांट में भी यूज़ होता है। कोल इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब कोयला विद्युत उत्पादन में भी यूज़ होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। ज़रूरत के ऊपर निर्भर करके हम लोग को एक ऑप्शन को चूज़ करना है। इधर ऑप्शन 1, 2, 3 बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑप्शन 4 में कोयला का यूज़ कम करके हम लोग दूसरे उपाय को अपना सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो इसी तरीके से हम लोग अगर दूसरे एनर्जी यूज़ करेंगे तो कोयला का बचत होगा और वही कोयला हम लोग दूसरे ज़रूरत के काम में, एसेंशियल काम में यूज़ कर सकते हैं। कोयला को सेव करके एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो यही है दिस वीडियो। होप you understand this video. Thank you.